लेली दौरा पर एक हेलीकॉप्टर जिनमें 4 लोग मौजूद थे एक नोट लैंडिंग बनाई क्योंकि मौसम खराब थी। सिपाही एफडी के पास फिर वापन पाए है सोना और कुछ पुर्जे बंदूक का पाया गया। ये सोना लखाल थे तो ये वापस दिया गया। पिलोट और फ्राउलक पासाशीर इनको जाने का इजाज़त था। एफडी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने ओवर ट्रेडिंग किए फिर वापन वेट के। एफएस इनको geldige verblijfstatus नहीं है तो इन्हें vreemdelingendienst भेजा गया। 3 verdachten gasbommen diefstal का इन्हें 12 साल के सदा सुनाया गया है और इनको डार भी भरने के लिए कहा गया। 2 दादर्स जो है इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया है और इनको मिसहैंडल किया गया, लेकिन सरकार मना किए है इनके इलाज के पैसा भरने के लिए। सतीश ओ ये सिर्फ एक लिफ्ट दिए थे, इनको भी वही सदा सुनाया गया। एडवोकाटन का भी किए है जिस तरह से मेडिस zorg के लिए कमी है और ongelijkheid ये strafvordering में। जज ये कहे है कि ये diefstal ये ernstig है और ये bedreiging है buurtveiligheid के लिए और कहे है कि जिम्मेदारियां मेडिस zorg का verdachten को खुद करना है। ये vonnis से काफ़ी सवाल और onbegrip सामने आए हैं। यसरुन ये verdachte है SLM स्कैंडाल में, ऐसे justitiële bronnen कहते हैं। ये केस जो है इनमें मुमकिन है फिनंशियल मिसस्टैंडिंग जो हुए luchtvaartmaatschappij के पास। ये चुपचाप चली गई है SLM से और मिनिस्टर रामदीन के तरफ से इन्हें फंक्सीज buitenlandse zaken में दिया गया और बाद में OAS वाशिंगटन में इनको रखा गया। ये bemoeienis जो है politieke bescherming का क्या इनका असर होता है onderzoek पर? जुस्टिtie अभी termijn नहीं दिया है afronding ये दोषी के लिए। 25 साल के RA अगस्त के 6 तारीख इस साल सिपाही लातूर का इन्हें गिरफ्तार किए है zware mishandeling के लिए। यूली के 19 तारीख के आदमी जो है 2 बार स्लाख्टॉफर जब इनसे पूछे थे इनसे दूर रहने के लिए और इनका सवारी जो सुपरमार्केट के पास था। omstanders इनके मदद किए है ताकि और मुसीबत ना बढ़े। स्लाख्टॉफर इन्हें अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए और RA के voorgeleiding हुए और इन्हें पकड़ के जेल में डाला गया। सिपाही खोजबीन इनमें कर रहे हैं, आगे जारी है। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ये कहे है कि इनheemse bevolking इनको ऑफिशियल erken भी किया जाएगा और इनका woongebieden जहाँ पर वे रहते हैं इनका हिफाजत भी होगा कॉन्सेसिस के लिए और ये grondrechten vraagstuk जब तक oplost नहीं होंगे इनका हिफाजत होगा। और इनके voorgangers भी वादा किए थे जैसे रोनाल्ड फेनचान अगस्त के 9 तारीख एक nationale feestdag करार दिए। डेसी बाउटर्स दस्तखत भी किए थे साल 2018 में verklaring ये landrechten के बारे में और चांद सांतोखी साल 2024 में ये snelle wetgeving का वादा भी किए थे। हालांकि इतना कहा गया है तो भी फॉर्मेले juridische erkenning अभी तक नहीं मिला। Suriname सदस्य है Organisatie van Islamitische Samenwerking OIC का और ये भी aangesloten है ये veroordeling Israël के लिए जो overname गाजा स्ट्रोक का किया गया और जो लड़ाई हो रहा है पैलेस्टाइन के लिए, जहाँ पर OIC कहते हैं कि 61,000 से ज़्यादा लोग इनमें देहांत हुए। पॉलिटिक कमेंटार ये कहते हैं कि एक मिसटैप हुए है voormalig मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन के समय अक्टूबर साल 2023 में कोई डायरेक्ट veroordeling नहीं हुआ और सूरीनाम पैलेस्टीना को erken भी किए थे साल 2011 में और अब सवाल भी हो रहा है और बुलावा भी है एक्टिवर होने के लिए ये इसराइली से genocide के खिलाफ सामने आने के लिए।
Regering Simons जो है सरकार uitvoering grondconversie का तुरंत रोक दी है evaluatie करने के लिए। साल 2023 में ये इनफोर किया गया था और इस regeling से जनता grondhuur या erfpacht जो है इन्हें volledig eigendom करा सकते थे। मिनिस्टर सुरोपा वीरो ये पहले चाहते हैं कि एक solide juridisch karakter इनका हो और डिजिटल registratie systeem इनका करे। कोalitie ये कहते हैं कि waarborg है ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन क्रिटिसी कहते हैं कि जनता को onzekerheid में डाला जाता है और ये कदम जो सिमोन्स उठाए है इनकर bredere herziening beleid में ये है और ये भी सांतों की periode का जो था। begrotingstekort ये चढ़ गए है 11,5% इस साल 2025 में या तो फिर 6,1% BBP का। ये uitgaven जो है SRD 67 miljard है और ये hogere salarissen के कारण हुए और ऐसे भी SRD 56 miljard ये inkomsten में। कल भी शुरुआत होगा द नेशनल असेंबली में begrotingsbehandeling। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इन्फ्लासी और hogere schulden इनमें होंगे और कहते भी है कि uitgaven ये भी इकोनॉमिस tijdelijk stimuleer करने के लिए इकोनॉमी को बढ़ंती देने के लिए। ये सिनारियोस जो है साल 2026 से ये बार बार होते हैं और हेयरस्टाइल groei के लिए verergering जो लाते हैं क्योंकि tekort जो होते हैं harde bezuinigingsronde का इंटरनेशनल instellingen के जरिए से। साल 2025 इस साल में पुराने अम्तनारन जो है ये dienstauto's अपने अपने मिनिस्टेरी का ये भी oorspronkelijke waarde जो है इससे कम दाम में खरीदे है और कहीं कहीं पर 15% से कम। एक्सपर्ट राजेश ये कहते हैं कि इंटेंसिव gebruik hoge kilometerstanden का और waardedaling इनका हिस्सा है, तो भी इनमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे कि टोयोटा लैंड क्रूज़र 91,57% verlies में। सवाल होता है ट्रांसपेरेंसी और प्राइस bepaling के लिए। ये regeling कानूनन तय हुआ है तो भी जनता जो है इसके बारे में बात करते हैं। eerlijkheid और marktconforme waardering इसके बारे में बात होते रहते हैं। ये lage slagingspercentage 43% का जो हुए तो मिनिस्टर कर्री ये चाहते हैं ये cijfers को और बेहतर करने के लिए ये भी versoepelde herexamens के साथ। क्रिटिसी ये कहते हैं कि ये कॉस्मेटिक्स होते हैं लेकिन वाकई में जो कारण होता है ये lage niveau का इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। verlagen ये स्टैटिस्टिकन का ये सुंदर शानदार दिखता है लेकिन इसके साथ leerlingen इससे और बेहतर नहीं होते हैं अपने vervolgstudies या काम के लिए। डिप्लोमा ये कुछ और भी होना चाहिए beleidsproduct से ज़्यादा। स्ट्रक्चरल verbeteringen onderwijs में आना ज़रूरी है, begeleiding भी ज़रूरी है ताकि वाकई में लोग इससे आगे बढ़े। एक इंटरव्यू में सिमोन्स ये भी कहे है कि scherpe uitdagingen जो होते हैं जैसे opheffing EU blacklisting का luchtvaart के लिए और besluit जो है SLM के भविष्य के बारे में और strict visserijnaleving के लिए। financiële druk IMF afspraken से ये maatregelen ज़रूरी है इनमें लाने के लिए। onderwijs में काफ़ी मुसीबतें भी है, falende leerlingen इनमें होते हैं और ये भी ontbrekende vakken के कारण। सरकार जो है bezuiniging आगे जारी रखते हैं और ऐसे भी auto verkopen ambtenaren के लिए इनमें रोकना ज़रूरी है। सिमोन्स ये भी कहते हैं कि buurtinitiatieven ज़रूरी होते हैं और कहते भी है कि न तो सिर्फ noodoplossing के लिए काम करना है लेकिन structurele verbetering लाना चाहिए ताकि सूरीनाम इससे और बेहतर बन सके। misbruik domeingronden का stichtingen के जरिए से जो होता है तो इससे grondbeleid सूरीनाम में इन पर भारी असर होता है। ऐसे कई voorbeelden भी होते हैं सूरीनाम में Paramaribo Zuid के लिए जहाँ पर ज़मीन जो है sociale woningbouw के लिए है तो भी इसे बेचा जाता है इन्वेस्टर्स के लिए और ये भी काफ़ी मुनाफा में।
विशेषज्ञ लोग deskundigen ये कहते हैं कि behoud domeingronden का ये staatsbezit है और uitgifte lange leasecontracten के लिए जो होते हैं ये stichtingen जो होते हैं ये बिना maatschappelijke toegevoegde waarde ये लोग ये काम जो करते हैं इसे uitgesloten किया जाए ताकि ज़मीन जो है वाकई में जनता के लिए काम में लाया जा सके और स्पेकुलाची इससे ना हो स्ट्रेंग ingrijping ये ज़रूरी होता है और ज़रूरी भी है इस देश को हेरस्टाइल करने के लिए और ये भरोसा फिर वापस लाने के लिए प्रेसिडेंट जो गए थे मिनिस्ट्री van Buitenlandse Zaken के अलंग तो वहाँ पर प्रेसिडेंट सिमोन्स भी कहे है कि PSA स्टेटस ये जिंदगी भर होना चाहिए और बिना herhaalde bevestiging होना चाहिए वे कहे है मुल्क जैसे इंडिया और पोर्तुगाल जहाँ पर afstamming स्टेटस परमानेंट टूकन किया गया है और इससे ये ब्यूरोक्रासी जो कम होंगे और बंधन जो डियास्पोरा का है बंधन डियास्पोरा का और बेहतर होते हैं वे भी कहे है कि ख़ास तौर पर बिस और खानिसाची के बारे में वे बात की है और ये सबसे बड़ा हिस्सा में जो पुराना मिनिस्टर रामदीन के सरे से तैयार किया गया था ये हेरफॉर्मिंग से सूरीनाम को मौका भी है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए PL-voorzitter Somohar जो ये कहते हैं कि ये खुश है कि इनका पार्टी जो है जब सांतों की कोई एरफे से voordrachten जब नहीं किए है तो 28 पोस्टन इनको मिला है वे कहते हैं कि ये grote erkenning सालों बाद इनको मिला है politieke uitsluiting के बाद पहले भी PL Bouterse के साथ भी काम किए है ये samenwerking ख़त्म भी अचानक हुआ था और सोमोहार जो ये कहते हैं कि ये बenoemingen से ये पता भी चलता है कि duidelijk signaal भी है कि PL फिर से ये machtsstructuur में है हालांकि इतनी कटास भी किया गया है politieke benoemingen को लेकर जैसे invloedspel के बारे में लोग बात करते हैं ये ई-बाइक के बारे में अभी तक यूरिडिस अभी कुछ पता नहीं है मिनिस्टर इसके बारे में कहे है कि wetgeving नहीं है और maatregelen के बारे में बात भी नहीं की है बीच में ऐसे कई सौवन के तादाद में ई-बाइकर्स रोज़ाना सड़क पर निकलते हैं बिना regels सिपाही के लिए verkopers या bestuurders के लिए यूरिस्टन चेतावनी देते हैं tegenstrijdig beleid के लिए importvergunning जो दिया जाता है तो ये voertuigen जो है ये illegaal साबित होते हैं एक्सपर्ट्स ये चाहते भी है कि डायरेक्ट voorlichting हो tijdelijke richtlijnen भी होना चाहिए और एक snelle wetgeving भी लाना चाहिए verkeersveiligheid के लिए ये भी और duidelijkheid और economische schade को कम करने के लिए Augustus के 9 तारीख इस साल onafhankelijkheidsplein पर 135 साल जापानse immigratie Suriname में मनाया गया प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स और विस प्रेसिडेंट ग्रेगरी रुसलैंड वहाँ पर गए थे और भी बात की है ये सहयोग जो होते हैं जापानse gemeenschap का कल्चरल rijkdom के लिए इस देश के लिए सिमोन्स ये भी कहे है कि एकता में मिलकर wederzijdse zorg ये bevolkingsgroepen के अंदर भी होना चाहिए Rusland ये भी कहे है कि blijvende rol Javanen का ज़रूरी भी है Surinaamse samenleving में ये evenement The Day of the Wong Java इसमें सा संगीत था नाच गाना भी था और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी थे Augustus के 8 तारीख मिनिस्टर मिगुएला हुर regionale ontwikkeling का Cabinda dorp गए थे वहाँ पर 50-jarig bestaan के मौके पर साथ में इस खास दिन तारीख भी दर इनहेमसन जो है तो डॉर्प्सहोफ जेन काबेंडा वहाँ पर भी अपने पिता को याद किए है ऑपरेटर योसेफ काबेंडा को और हुर भी तारीफ किए है ये बहुत जो ट्रेडिशंस का है और भी कहे है कि onderwijs ये फंडामेंट होते हैं ontwikkeling के लिए अनेकों vertegenwoordigers भी फिट्स और ओसेप के वहाँ पर थे अनेकों vertegenwoordigers फिट्स और ओसेप के वहाँ पर भी थे और कहे है कि ये बहुत भी होना चाहिए rechten और erfgoed का ये फीरिंग के साथ भी ऐसे feestelijk ये ख़त्म भी किया गया है संग और डांस ये भी सांबूरा का पेश हुआ
अल्बर्ट यूबिटाना ये कहते हैं कि इनहेम्सन सूरीनाम का इनको एरकैनिंग नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि एवन लंग स्ट्रेट ये लोग का था कॉलोनियल ओवरहेयर्सिंग के खिलाफ ये भी नखेर किया जाता है। इनकर खरौंतरख्तन जो होते हैं इन पर गौर नहीं किया जाता है, इनका उल्लंघन होते हैं और ये भी फ्रेख इन्फॉर्मेड इंस्टेमिंग के साथ होता है। पॉलिटिक ये भी ख़ास तौर पर फर्डेलथाइड भी लाते हैं इन सभी के रेख्तन में और बवाकर्स जो होते हैं नाटूर का ये इनको भी एक यूनिक लेफन्स फिलोसॉफी होता है जिनका भी इज्जत होना चाहिए। ये बिताना ये कहते हैं कि बंडलिंग होना चाहिए, खजामल कफीसी होना चाहिए लोगों का और ऐसे और स्प्रंकल का रेख्तन जो इनहेम्सन का है कानूनन इसे एरकैन भी करना चाहिए और इनका हिफाजत भी होना चाहिए। सरकार ये भी शुरुआत भी किए है और ऐसे स्टेफक ये भी oude फंक्शनारसन पर इस पर कतास भी करते हैं। ऐसे भी न्यू बलेट के समेत में ये भी मसाल खरौत oude vertrouwelingen जो होते हैं ये भी फरफांग भी होते हैं नेफन निख्तन और लोयाल डमिस के जरिए से। ऐसे भी कोई एहलखान प्रोसेस नहीं है और इनमें ये हार्ड पॉलिटिक जो है तो स्खोन मार्क उनका भी होता है जो oude पॉलिटिक से चला भी नहीं जाता है। ये मख जो है ये कुछ समय के लिए है और इस बार एक औरत जो है ये हक मैस अपने हाथ में लिए है। वो ओकिंकी आ सिस्टेम ये रोड द्रात जो है मेडोखनलोस मखस्ट्रेट में नजर आते हैं। volledige stopzetting grondconversie का सरकार के अलंग से जो किया गया है तो काफ़ी ऑनरेस्ट भी है जनता के अंदर। जनता जो इन्वेस्टर भी किया है अपने ग्रॉन्टरेchten में तो इनको ऑनसेकरheid में डाला जाता है। यूरिडिस ये देखा जाता है कि rechtszekerheid इनमें नहीं है और vertrouwensbeginsel भी नहीं। एक यूरिस्ट ये भी कहते हैं कि कोर्टgeding के जरिए से voortzetting afdwing करने के लिए बिना duidelijke wettelijke onderbouwing ये besluit juridisch kwetsbaar भी होता है, खास तौर पर lopende aanvragen के लिए जिनको अधिकार भी होता है gelijke behandeling के लिए। प्रेसिडेंट सिमोन्स सितंबर महीना में फे एंड टॉप में जाने वाली है न्यूयॉर्क में, जहां पर वे सूरीनाम के अलंग से vertegenwoordig भी होंगे और ऐसे ज़रूरी afspraken भी बनाने वाली है। इनकर geplande bezoek जो है बारबेडस के अलंग प्रीमियर मिया मोटली के साथ मिलने के लिए ये afzeg किया गया है ये कोस्टन खर्चा के कारण। वे चाहती है कि buitenlands reizen beperkt हो और cruciale internationale bijeenkomsten इनमें persoonlijk वे हाजिरी दे। मकसद यही होता है effectief beleid के लिए और kostenbesparing के लिए concretere resultaten लाने के लिए सूरीनाम को आगे बढ़ाने के लिए। ये VN फोरम के समय प्रेजेंटेर भी किया है एलिजाबेथ ब्रैडली ये tweede nationale rapport ये भी Surinames voortgang richting SDG's 2030 के तरफ। armoede जो होते हैं moedersterfte, kindersterfte ये सभी schema पर रखा गया है और kwaliteitsonderwijs और कुछ uitzonderingen भी है। ऐसे भी ये sterke focus भी रखा गया है sociale bescherming kwetsbaren के लिए, bestrijding gendergeweld का और impact जो है klimaatverandering के लिए। succes के साथ ये भी samenwerking जो सरकार के अलंग से हुआ maatschappelijk middenveld और प्राइवेट सेक्टर का। इसके मदद से betrouwbare data जो है और इंस्टीट्यूशनल versterking भी है। ये geplande labwerkzaamheden जो van het Hoogherijstraat का है इनमें vertraging हो गई है। ये भी aanhoudende regenval के कारण काफ़ी बारिश जो होते हैं तो ये काम रुक गया है। ऐसे भी aannemer AMB जो है और ministerie van Openbare Werken augustus के 6 तारीख के afspraak बनाई है कि augustus के 8 तारीख से asfalteer किया जाएगा, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा। ये बेस कोर्स जो है augustus के 7 तारीख जो किया गया है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण रात्रि के समय वहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा फिर से नुकसान हो गया। मिनिस्टेरी ये सिचुएशन को मॉनिटर भी करते हैं और चाहते है कि जनता इस पर गौर करे कि वहाँ पर ये काम में थोड़ा बहुत रुकावट भी आ गई है और जनता इसको समझे।
Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dr. Anders Dirk Curry, augustus के 8 तारीख इस साल एक कमेटी इंस्टॉलेर भी की है सुरीनाम के जो deelname है Carifesta 15 में बारबेडस में. रोसलिना डान voorzitter है और Stanley Sidul और Elvira Sandy ये bestuursleden है. ये delegatie जिनमें 40 लोग मौजूद है ये भी डांस, kunst, कुलिनरी क्रिएशंस और ambacht सामने रखेंगे. ये फेस्टिवल जो है 22 से लेकर अगस्त के 31 तारीख भी होंगे. ये भी thema Caribische wortels, ये wereldwijde excellentie में.